Hello students, how are you? I am Sanjay Kumar Mishra, your SSC teacher. Now all of you take out your books and open page number 7 of our SSC subject. Today's topic is the planets, यानी कि शीर्षक है ग्रह। प्लैनेट शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है वंडरर। द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स वंडरर, यानी कि प्लैनेट को अंग्रेजी में वंडरर कहते हैं, जिसका मतलब पथिक या घुमक्कड़ या रमता जोगी। तो इट इज़ क्लियर दैट द प्लैनेट्स आर नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस बट दे मूव अराउंड द सन। यह स्पष्ट है कि सारे ग्रह एक दूसरे स्थान पर स्थिर नहीं हैं, बल्कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। देयर आर 8 planets that wander or orbit around the sun in fixed paths called orbits. ग्रहों की संख्या 8 है, जो कि अपने निश्चित परिक्रमा मार्ग या परिक्रमा पथ या निश्चित रास्ते द्वारा सूर्य की चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि ग्रहों की संख्या 8 है, जो कि अपने निश्चित पथ मार्ग, जिसे परिक्रमा पथ या अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं, उसके द्वारा सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, दिस प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एज दे अपीयर इन द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज। तो सूर्य के सबसे नज़दीक या सूर्य के सबसे समीप से लेकर के सबसे दूरस्थ स्थित इन ग्रहों के नाम या ये ग्रह इस क्रम संख्या से हैं। मरकरी यानी कि बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, अर्थ धरती या पृथ्वी, मार्स जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। जैसा कि पिछले पृष्ठ पर यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, यही आपको दर्शाया गया है इस पृष्ठ पर। इस ग्रहों के क्रम संख्या के अनुसार यह चित्रित किया गया है। द फर्स्ट 4 planets आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। They are mostly made of rock and metal and are solid. तो क्रम संख्या अनुसार या क्रम संख्या के अनुसार पहले के 4 ग्रह मरकरी, बुध, वीनस यानी कि शुक्र, धरती, अर्थ और मार्स यानी कि मंगल ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि स्थलीय या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये चारों ग्रह, ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों ग्रह अधिकांशतः चट्टानों, धातुओं से निर्मित हैं तथा ठोस यानी कि कड़ा पिंड हैं। द लास्ट 4 planets आर कॉल्ड गैस प्लैनेट्स। अंतिम के 4 ग्रहों जो कि जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण गैस हैं। ये गैस प्लैनेट्स हैं, यानी कि गैसीय ग्रह हैं और ये विशाल ग्रह हैं। एंड दे आर लार्ज प्लैनेट्स, और ये विशाल ग्रह हैं। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। ग्रहों की अपनी कोई प्रकाश या निज की प्रकाश नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वे सूर्य के प्रकाश को ही प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि वे सूर्य से जो प्रकाश पाते हैं उन्हीं को प्रतिबिंबित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मून्स, यानी कि चंद्रमाओं। 6 of the planets except Mercury and Venus are orbited by their satellites called moons. तो बुध ग्रह तथा शुक्र ग्रह के सिवाय या बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को छोड़ करके अन्य 6 जो ग्रह हैं अपने उपग्रहों, जिसे चांद कहते हैं, इनके द्वारा परिक्रमा किए जाते रहते हैं। यानी कि उनके
उपग्रह जो चांद हैं इनकी परिक्रमा करते रहते हैं। आवर अर्थ इज ऑल्सो ऑर्बिटेड बाय इट्स मून। हमारी धरती, हमारी पृथ्वी भी अपने उपग्रह चांद द्वारा परिक्रमा होती रहती है, यानी कि हमारी धरती पृथ्वी का उपग्रह चांद इसकी परिक्रमा करता रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ मून। अर्थ मून यानी कि धरती ग्रह का चांद या धरती का चांद। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि चांद धरती का प्राकृतिक उपग्रह है। इट गोज राउंड अर्थ एवरी 27.3 डेज। यह जो चांद है, यह चांद 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। चांद धरती से बहुत ही छोटा है, यानी कि इसकी आकृति आकार में धरती से अत्यंत छोटा है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चांद की अपनी प्रकाश नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। चांद सूर्य द्वारा प्राप्त किरण या चांद सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। रिमेंबर द मून इज एयरलेस, वाटरलेस एंड देयरफॉर लाइफलेस। तो याद रखने की बात है कि चांद पर हवा जल का अभाव है और इसी वजह से जीवन के प्रतिकूल है, या वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस part 3. Now I hope that you all will revise it and learn whatever I taught you today.